हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत में सेमिस्टर 2 का कोर्स करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने टाइम के बारे में पढ़ा। वैसे वो सेमिस्टर 1 में था, बट टाइम जो है वो हमें दोनों सेमिस्टर में आ सकता है क्योंकि वो जनरल है। हाँ, वॉच देखना, वो करना। आज आप जब ये वीडियो सुनो तो सेमिस्टर 2 की बुक ओपन करके रखना। हाँ, और टेक्स्ट बुक का जो मेन पेज है, आपको पेज के ऊपर जो मेन जो है ऊपर लिखा है संस्कृत स्टैंडर्ड 6 सेमिस्टर 2, उस पेज को आप टर्न करोगे तो उसी पेज के पीछे लिखा है संस्कृतम वदतु। आपको आज संस्कृत बोलना सीखना है, इसलिए वो पेज आप टर्न करो और आपको ये दिखाई देगा। आपके टेक्स्ट बुक में जहाँ प्लेज दिया है प्रतिज्ञा पत्र, हाँ, इंडिया इज माय कंट्री, वो आपको संस्कृत में दे, उसके लेफ्ट साइड में आप ऊपर देखोगे, ऊपर लिखा है संस्कृतम वदतु, यानी कि संस्कृत कैसे बोलनी चाहिए वो आज हम सीखेंगे। हाँ, हम हिंदी, गुजराती, इंग्लिश सब लैंग्वेज में बात करते हैं, लेकिन कभी संस्कृत में नहीं करते। तो आज हम सीखेंगे कि संस्कृत में बात कैसे करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है अहम छात्रः या तो छात्राः। छात्र यानी कि बॉयज, मतलब वैसे तो स्टूडेंट होता है, लेकिन बॉयज़ के लिए छात्रः होता है, गर्ल्स के लिए छात्रा होता है। तो अगर आपको ऐसे बोलना है कि आई एम अ स्टूडेंट, तो संस्कृत में कैसे बोलोगे? अहम छात्रः। अहम डैश ग्राम्य निवासी, मतलब मैं डैश, यानी कि अगर आप भुज में रहते हो तो भुज ग्राम्य निवासी, माधापर में रहते हो तो माधापर ग्राम्य निवासी। आप जिस गांव में रहते हो, जिस शहर में रहते हो, अगर शहर है तो नगरे निवासी, ऐसे आप लिख सकते हो। अहम भुज नगरे निवासी, ऐसे। तो आई एम फ्रॉम भुज या तो माधापर या कुकमा, आप जहाँ पे भी रहते हो। फिर वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, मतलब आप कहाँ से आए हो, तो ये आपको पूछना है। तो भवान भवती कुतः आगच्छति, अगर हम सामने वाले व्यक्ति को पूछना है कि आप, तो अगर मेल है तो भवान बोला जाता है और फीमेल है तो भवती। तो भवान कुतः आगच्छति, तो वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। और अगर लेडी है तो भवती कुतः आगच्छति। फिर वेयर आर यू गोइंग, मतलब आप कहाँ जा रहे हो। तो कैसे पूछना है? भवान कुत्र गच्छति या तो भवती कुत्र गच्छति, यानी कि आप कहाँ जा रहे हो। आपको पता है, मैं कई बार आपको भी आंसर इन इंग्लिश में पूछती हूँ कि भवानः या तो भवानस्य प्रधानाचार्यस्य नाम कः अस्ति, मतलब आपके प्रिंसिपल सर का नाम क्या है। हाँ, ऐसे भवान मतलब आप, ऐसे कहा जाता है। नेक्स्ट है एषः मम मित्रम अस्ति, मतलब दिस इज माय फ्रेंड। अगर आपको इंट्रोडक्शन, अपने फ्रेंड का इंट्रोडक्शन कराना है और संस्कृत में कहना है, तो आप ऐसे कह सकते हो एषः मम मित्रम अस्ति, मतलब दिस इज माय फ्रेंड। एषा मम सखी अस्ति, अगर बॉय है तो मित्रम कहा जाएगा, और गर्ल है तो ऐसा, मतलब ये मेरी फ्रेंड है, तो दिस इज माय गर्ल फ्रेंड, ऐसे। भवतः भवत्या ग्रामः कः, अगर आपको पूछना है कि आपका गांव कौन सा है, तो भवतः या तो भवत्या, जैसे मेल है तो भवतः, फीमेल है तो भवता। तो व्हाट या तो विच इज योर विलेज। पुनः आगच्छतु, अगर हमें बोलना है कि वापस से आना, विजिट अस अगेन, मतलब वापस आप आना, तो ऐसे बोला जाता है पुनः आगच्छतु। फिर अवश्यम आगमिष्यामि, आई विल कम, मतलब मैं जरूर आऊँगा, तो आप कैसे बोलोगे? अवश्यम आगमिष्यामि। गृहे सर्वम कुशलम वा, मतलब आर ऑल हैप्पी एट होम, मतलब आपके घर में सब कुशल मंगल है ना, खुश है ना। तो इसका संस्कृत में कैसे बोलोगे? गृहे सर्वम कुशलम वा, घर पे सब अच्छे हैं।
नेक्स्ट है वांट वाटर, मतलब पानी चाहिए, तो आप संस्कृत में क्या पूछोगे? जलम आनयामी, कि मैं पानी दूँ? मास्तु, अगर नहीं चाहिए तो आप बोलोगे नो, और चाहिए तो बोलोगे हास्तु, कि हाँ चाहिए ऐसे। चायम पिबती किम, मतलब विल यू टेक टी, क्या आप चाय पियोगे? तो संस्कृत में कैसे पूछोगे? चायम पिबती किम, क्या आप चाय पी रहे हो? फिर पुनः कदा मिलिष्यामि, मतलब व्हेन शैल वी मीट अगेन, हम दोबारा कब मिलेंगे? तो आप संस्कृत में कैसे बोलोगे? पुनः कदा मिलिष्यामः, मतलब हम वापस से कब मिलेंगे। कृपया पुस्तकम ददातु, आप स्कूल में एक दूसरे की बुक ले रहे हो ना, तो आप कैसे बोलोगे? इंग्लिश में आप क्या बोलते हो प्लीज गिव मी द बुक, लेकिन आप संस्कृत में क्या बोलोगे? कृपया पुस्तकम ददातु। थैंक यू, तो इसका संस्कृत में क्या होगा? धन्यवाद। स्वीकरोतु, मतलब लो, ऐसे टेक इट, या तो एक्सेप्ट इट, तो इसको क्या बोलते हैं? स्वीकरोतु। भोजनम सिद्धम, सिद्धम यानी कि तैयार है, रेडी है क्या? तो खाना तैयार है, तो इसके लिए आप क्या बोलोगे? भोजनम सिद्धम, यानी कि डिश इज रेडी, मतलब भोजनम सिद्धम, सॉरी क्वेश्चन मार्क्स नहीं है, भोजनम सिद्धम यानी कि डिश रेडी है, खाना तैयार है। स्वास्थ्यम कथम अस्ति, मतलब हाउ आर यू, आप कैसे हो? तो संस्कृत में आप कैसे पूछोगे? स्वास्थ्यम कथम अस्ति। भवान भवती प्रातः कदा उत्तिष्ठति, मतलब आप लड़का है तो ऐसे बोलोगे भवान प्रातः कदा उत्तिष्ठति, मतलब व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, मतलब आप सुबह कितने बजे उठते हो। और अगर गर्ल है या तो लेडी है तो आप ऐसे बोल सकते हो कि भवती प्रातः कदा उत्तिष्ठति, मतलब आप अर्ली मॉर्निंग कितने बजे उठते हो। पुनः मिलामः, हम बाय जैसे कहते हैं सी यू अगेन, तो संस्कृत में क्या बोलेंगे? पुनः मिलामः, कि हम वापस से मिलेंगे। तो क्या अच्छा लगा ना? एक बार वापस से मैं जो संस्कृत सेंटेंस है वो रिपीट कर देती हूँ। अहम छात्रः छात्राः, अहम डैश ग्राम्य निवासी या तो नगरे निवासी, भवान भवती कुत्र आगच्छति, भवान भवती कुत्र गच्छति, एषः मम मित्रम् अस्ति, एषा मम मित्रम् अस्ति, सॉरी एषा मम सखी अस्ति, भवतः भवत्या ग्रामः कः, पुनः आगच्छतु, अवश्यम् आगमिष्यामि, सर्वे कुशलं वा, जलम् आनयामि, मास्तु, चायं पिबति किम्, पुनः कदा मेलिष्यामि, कृपया पुस्तकं ददातु, धन्यवादः, स्वीकरोतु, भोजनं सिद्धं, स्वास्थ्यं कथम् अस्ति, भवान भवती प्रातः कदा उत्तिष्ठति, पुनः मिलामः। तो स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस है आपको आपकी टेक्स्ट बुक में से देखकर आपको नोटबुक में लिखने हैं, सेमिस्टर 2 का पार्ट करके बीच में पेज टर्न कर देना आपकी बुक में अगर प्लेस है तो, और पार्ट 2 कर सेमिस्टर 2 करके यहाँ से स्टार्ट करना है, और ये आपको कंपलसरी लिखना है। आपको ये एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा, हाँ, कि संस्कृत का इंग्लिश में आपको सेंटेंस दिए हुए होंगे, उसका आपको संस्कृत में लिखना होगा। इज़ इट क्लियर? ठीक है, तो सब अच्छे से लिखना। ये वीडियो आज यहाँ पे पूरा होता है। अस्तु।